Hello friends, welcome to our YouTube channel Student Solution. My name is Pankaj and today we are going to do the topic reflection of light. It is very important topic from the perspective of class 8th, class 10th, class 12th physics. तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक टॉपिक भी है, इजीली क्लियर होने वाला भी है, पर स्टूडेंट्स को फिर भी इसमें डाउट रहते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम देख लेते हैं हम इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे। हम इसके अंदर करेंगे सबसे पहले कि लाइट क्या होती है। ठीक है, जब हम लाइट के बारे में पढ़ लेंगे फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होती है और एट लास्ट हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स प्योर बेसिक है। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपको फिजिक्स आती है, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको फिजिक्स नहीं आती है। जस्ट मैं एक बात कहूंगा, कभी भी फिजिक्स को याद मत करिए, फिजिक्स को रट्टा मत मारिए, फिजिक्स को क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ समझिए। अगर आप फिजिक्स का कोई कंसेप्ट समझ लेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अगर आप उसे याद करने की कोशिश करेंगे, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक याद रहेगा। तो बेसिकली फिजिक्स को क्या करिए, अंडरस्टैंड करिए, समझिए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले लाइट क्या होती है। लाइट बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल। मतलब लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती है। ठीक है, अब हमें लाइट कर लिया हमने। अब हम करते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, विच हैव देयर ओन लाइट। फॉर एग्जांपल सन। सन क्या एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी खुद की लाइट है। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, पर वो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं मतलब क्या है, इसके साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी क्लियर हो रहा है रिफ्लेक्शन का। तो अब इसका मतलब होता क्या है, आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए सन है, ठीक है, इससे रेज ऑफ लाइट निकल रही है बहुत सारी। मान लीजिए सपोज करो मैंने सिर्फ एक, ये पड़ी मून के ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, मून इस लाइट को अपने अंदर सोखेगा नहीं, अब्सॉर्ब नहीं करेगा, टकरा के रिफ्लेक्ट करके आगे भेज देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सन की लाइट थी, सन एक लुमिनस ऑब्जेक्ट था हमारा, मून एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट था हमारा। सन की अपनी खुद की लाइट थी, उससे एक रे ऑफ लाइट निकली, वो मून के ऊपर पड़ी और टकरा के ऊपर चली गई। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को छुपा दूं, हमें क्या लगेगा, मून की खुद की लाइट है, जबकि मून की खुद की लाइट नहीं है। मून के ऊपर लाइट कहां से आई है, सन की वजह से। सन एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है और मून के हमारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अब जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमारी क्या होती है, वो प्लेन सरफेस से भी हो सकती है, रफ सरफेस से भी हो सकती है। पर प्लेन सरफेस से ज्यादा और बेटर होती है और रफ सरफेस से इतनी बेटर नहीं होती है। ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जैसे कि मैंने आपको इसमें क्लियर कर ही दिया, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब एक लुमिनस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आती है, वो एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और टकरा के वापस चली जाती है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करने के लिए मान लीजिए मैं एक प्लेन सरफेस ले रहा हूं, या फिर कह लीजिए प्लेन मिरर ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब प्लेन मिरर, सबने अपने घर पे मिरर देखा ही होगा जिसके अंदर हम अपना फेस देखते हैं। उसके ऊपर क्या होती है, हल्की सी सिल्वर कोटिंग हो रखी होती है बिल्कुल डीप बिलो में। सिल्वर कोटिंग क्यों, सिल्वर हमारा सबसे ज्यादा शाइनी सरफेस है और उससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से। अब जब प्लेन मिरर में क्या होता है, एक साइड पेंट हो रखा होता है और एक साइड बेसिकली मैंने आपको बताया सिल्वर कोटिंग हो रही होती है, जहां पे हम अपने आप को देखते हैं। ठीक है, अब मैं वही डिपिक्ट करता हूँ, ये मान लो हमारी शाइनी सरफेस है और ये हमारा क्या है, ये रफ सरफेस है जहां पे हमने पेंट कर रखा है, जो कि यूजुअली ऑरेंज या फिर रेड कलर का होता है। ठीक है, ये हमारी शाइनी सरफेस है। जो हैचिंग लाइंस दिखाती है, हैचिंग लाइंस दिखाती है हमारी रफ सरफेस को और प्लेन लाइन दिखाती है हमारी शाइनी सरफेस को। मान लीजिए कहीं से एक लाइट की रे आई और इस सरफेस के ऊपर गिर गई। ठीक है, अब ये लाइट ऑफ रे कहां से आई, ये मान लीजिए लुमिनस ऑब्जेक्ट से आई है कहीं से। ठीक है,
लुमिनस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आई, वो एक सरफेस के ऊपर गिरी। अब क्या होगा, ये क्या है हमारा एक शाइनी सरफेस है, अब क्या होगा, ये लाइट टकरा के चली जाएगी जैसे कि हमने बताया, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं हम। ठीक है, अब ये लाइट इसके ऊपर गिरी है तो हम इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है जी, और जो लाइट टकरा के वापस चली गई है हम इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट सरफेस के ऊपर गिरती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो लाइट टकरा के वापस चली जाती है उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। हम एक अदर थर्ड लाइन भी लेते हैं जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एक राइट एंगल होता है, और कौन सा पॉइंट पे, इंसिडेंट पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जिसे हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। नॉर्मल किसके साथ है, सरफेस के साथ नॉर्मल है। ठीक है, अब इंसिडेंट रे क्लियर होगी, रिफ्लेक्टेड रे क्लियर होगी, और हमारा नॉर्मल क्लियर हो गया। अब आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बेसिकली एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। पेपर में 1 मार्क की डेफिनेशन भी आ जाती है, क्या होती है इंसिडेंस एंगल की डेफिनेशन, में लिख देता हूं यहां पे। क्या हुई, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, सिमिलरली एक एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या होता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दोबारा से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। मैं लिख देता हूं यहां पर, या फिर आप इसे रिफ्लेक्टेड एंगल भी कह सकते हो, जैसे हमने यहां पे लिखा इंसिडेंस एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया ये। दोबारा से, इंसिडेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल का एंगल होता है सरफेस के साथ, बाकी के दोनों एंगल का सरफेस से मतलब नहीं है, उनका किससे मतलब है, नॉर्मल से मतलब है। ठीक है, ध्यान से देखिए इस चीज को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फर्स्ट लॉ। हमारा फर्स्ट लॉ होता है, किसका फर्स्ट लॉ है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, इनको शॉर्ट में लिख देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है, मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी कितने डिग्री का होगा, वेरी गुड, 30 डिग्री का ही होगा। मान लीजिए अगर ये 45 डिग्री का था तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री का होगा, सिमिलरली ये भी 60 डिग्री का होगा। अगर ये 75 डिग्री का होगा, ये भी 75 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, जो कि एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस इफ, क्या होगा अगर हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर गिर जाए, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्टेड रे भी कहां से चली जाएगी, नॉर्मल से ही वापस चली जाएगी। क्यों, क्यों, अगर नॉर्मल के ऊपर हमारी इंसिडेंट रे गिर रही है उसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 डिग्री। और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 90 डिग्री। इसलिए अगर इंसिडेंट रे हमारी नॉर्मल के ऊपर गिरेगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहां से चली जाएगी, नॉर्मल से ही चली जाएगी। ठीक है, वेरी शॉर्ट, बिल्कुल 1 मार्क का जरूर 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 आता ही आता है। ठीक है, अब सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों ये एक प्लेन के ऊपर है। ये हमने अलग अलग मिरर नहीं लिए हैं। मतलब कि
किसी स्टूडेंट ने बोला सर इंसिडेंट रे इसके ऊपर गिर गई, नॉर्मल इसके ऊपर ले लिया और रिफ्लेक्टेड रे यहां से चलेगी, जो कि भाई गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार में सिर्फ एक ही प्लेन की बात होगी। अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन के ऊपर है तो नॉर्मल भी इसी प्लेन के ऊपर होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन के ऊपर रहेगी। तो क्या हो गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, इसके साथ ही आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज भी क्लियर हो गए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं। अब पेपर में कैसे लिखना है इसको, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें समझ में तो आ गया ये टॉपिक, बुक में बहुत ज्यादा वास्ट दिया हुआ है, एग्जाम में आ गया 3 मार्क्स का, तो हम इस टॉपिक को पेपर में कैसे लिखेंगे। पेपर में कुछ नहीं करना। अगर टॉपिक आता है एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको सबसे पहले बताना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक और द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स थ्रू अ प्लेन। ठीक है, या फिर किसी लाइट का जब एक सतह के ऊपर पड़ती है टकराकर वापस चले जाना, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर आपको ये बनाना है ये वाला डायग्राम, ठीक है, और फिर आपको ये लिखना है दोनों लॉज। और पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अगर उसने पूछा कि राइट एन एग्जांपल आल्सो, तो आप एक एग्जांपल लिख लो छोटा सा, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू में 30 डिग्री। आप यहां पर फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। तो अगर सबको ये क्लियर हो गया है तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स इजीली इस वीडियो को देख सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि रिसेंट अपडेट्स आपके पास आते रहे। थैंक यू।